अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी चौपट राजा। बाबलों के राज में जैसा राजा वैसी ही प्रजा मिल गई। मंत्री मूर्ख और राजा महामूर्ख, और प्रजा की तो पूछो ही मत। राजा का नाम तो बुद्धि प्रकाश था और मंत्री का नाम ज्ञानचंद, लेकिन दोनों के पास बुद्धि और ज्ञान का इतना ढेर था कि पूछो मत। राजा बुद्धि प्रकाश के राज्य ज्ञानकुंज में सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एक दिन दरबार में ऊँघते ऊँघते राजा बुद्धि प्रकाश ने अपने मंत्री ज्ञानचंद से पूछा, बताओ मैं क्या क्या कर सकता हूं। मंत्री ज्ञानचंद ने झुक झुक कर राजा को खूब सलाम बजाए और बोला, हुजूर आपका सवाल ही गलत है। आपको पूछना चाहिए था मैं क्या नहीं कर सकता। हुजूर इस पूरे राज्य में बच्चे बूढ़े औरत मर्द किसी से भी पूछ लीजिए, सबको आपके रुतबे का पता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप सोच लें और वो हो ना। राजा झाड़ के पेड़ पर चढ़ गया। वो अपने सिंहासन पर उछल पड़ा। बस मैं भी यही सोच रहा था। आज तुमने बहुत समझदारी की बात की है। फिर तनिक रुककर राजा ने मंत्री से पूछा, बताओ मैं रात को दिन और दिन को रात बना सकता हूं कि नहीं। मंत्री के साथ साथ सारे दरबारी उठ खड़े हुए। सबने अपनी रीढ़ की हड्डी एक तरफ निकाल कर रख दी और जमीन पर पूरी तरह झुककर सलाम बजाते हुए कहा, समझ लीजिए श्रीमान हो गया। आपके आदेश की पालना आज अभी और इसी वक्त की जाएगी। राजा खुशी से झूमने लगा। उसने आदेश दिया, सब प्रजाजनों को आदेश भेज दो। सूरज की पहली किरण के साथ सब लोग बिस्तर में चले जाएंगे और सूर्य अस्त होने तक सोते रहेंगे। जिस किसी ने भी हुक्म को नहीं माना उससे ही सूली पर टांग दिया जाएगा। पूरे नगर में वैसा ही होने लगा। राजा मंत्री और दरबारी अपनी इस अद्भुत सफलता पर मगन हो गए। एक दूसरे की प्रशंसा करके पीठ थपथपाने लगे। एक दिन एक साधु अपने शिष्यों के साथ राजा बुद्धि प्रकाश के राज्य ज्ञानकुंज की शहर पर आ पहुंचे। साधु ने देखा सूरज आसमान में पूरी ऊर्जा के साथ चमक रहा था, लेकिन पूरे नगर में एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि सारे जानवर भी अपने अपने खूंटों पर बंधे ऊँघ रहे थे। सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर गुरुजी की आंखें क्रोध से तमतमा गई। वे संध्या होने तक शहर में ही इधर उधर भटकते रहे। जैसे ही अंधेरा सघन हुआ, पूरा नगर जग गया और सारे जानवर भी खोल दिए गए एवं बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई। जो काम दिन में होते थे, अब वो सब काम रात को हो रहे थे। साधु ने जब ये सब नजारा देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। फिर वे बाजार में घूमने लगे। हर दुकान पर जा जाकर वे सामान का मोल भाव करने लगे। उनको ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि पूरे बाजार में हर वस्तु की कीमत 1 टका थी। गुरु चेले बाजार में वस्तुओं की कीमत की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने 1 रुपए के 16 टकों में जी भरकर सामान खरीदा। चेलों और गुरुओं की झोलियां भर गईं, लेकिन फिर भी बहुत सा सामान छूट गया। रात ज्यों-ज्यों गहरी होने लगी, साधु ने चेलों से कहा, अब हमें तत्काल ये राज्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब उल्टा पुल्टा है और पता नहीं हम में से किसी पर क्या मुसीबत आ जाए। लेकिन एक चेले को गुरुजी की बात पसंद नहीं आई। वो बोला, गुरुजी ये सब चीजें कितनी सस्ती हैं, हमें तो यहीं टिक कर रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन का आराम से गुजर बसर हो सके। साधु ने चेले को समझाया और कहा कि तुम मूर्खों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। इस राज्य के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वे कब क्या कर बैठे। मेरी सलाह मानो और यहां से निकल पड़ो। लेकिन चेला गुरुजी की बात से सहमत नहीं हुआ। अंत में गुरुजी नाराज होकर जाते हुए बोले, तुम्हारी मर्जी, तुम यहां रहो और भुगतो। इतना कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल में चले गए। उधर चेला नगर में रहते हुए सस्ताई का मजा लेने लगा। वो रोज रात को बाजार में घूमता और खूब माल मलाई खाता।
कुछ ही दिनों में चेला सांड की तरह मुस्टंडा हो गया। उधर एक दिन भरी दोपहर में एक चोर ने राजा की हवेली में चोरी कर डाली। वो माल की गठरी लेकर वापस निकल ही रहा था कि पुरानी हवेली की दीवार से उसका सिर टकराया और वो दीवार उस चोर के सिर पर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। चोर का बड़ा भाई दौड़ा दौड़ा राजमहल में गया और जाकर राजा से शिकायत की। बोला, हुजूर, मेरे भाई सेठ जी की हवेली में पुश्तैनी मजदूरी का काम कर रहा था। वहां मेरे भाई पर सेठ जी की दीवार गिर गई और वो मर गया। इसके लिए हवेली का मालिक जिम्मेदार है। उसको मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। महाराज, उस सेठ को अपराधी घोषित करें और हमें मुआवजा दिलवाएं। राजा बुद्धि प्रकाश बोला, तुम्हें न्याय मिलेगा। हवेली के मालिक को तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया गया। सेठ को आया देखकर राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेठ बोला, मुझे सब कस्तूरीमल कहते हैं। राजा बोला, जब सेंध लगाने के लिए सेंधिया तुम्हारे घर में घुसा था तब तुम कहाँ थे? सेठ ने उत्तर दिया, हुजूर, घर पर ही था। हुजूर, सेंधिया दीवार में छेद करके हवेली के भीतर घुसा। दीवार कमजोर थी, उस पर गिरी और वो मर गया। राजा ने कहा, चलो अच्छा हुआ, सेठ ने खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तुम हत्यारे हो और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सेठ ने अनुनय विनय करते हुए कहा, हुजूर, दीवार मैंने नहीं बनाई, गलती उस आदमी की है जिसने दीवार बनाई थी। राजा ने पूछा, दीवार किसने बनाई थी? सेठ बोला, दीवार मेरे पिताजी के समय बनी थी और मैं उस कारीगर को जानता हूं। अब वो काफी बूढ़ा हो गया है। वो अब यहीं पास में ही रहता है। राजा ने सिपाही भेजकर बूढ़े कारीगर को बुलवा लिया। कारीगर ने उपस्थित होकर सारी बात सुनी। उसने राजा का अगला आदेश मिलने से पहले ही कहा, हुजूर, ये सही है कि दीवार मैंने बनाई, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है। जब मैं दीवार बना रहा था तब एक नर्तकी पायल झनकाते हुए उस गली से कई बार निकली। इससे मेरा ध्यान भटक गया और दीवार कमजोर हो गई। आप चाहे तो उस नर्तकी को बुला लें, मैं उसे जानता हूं। मामला उलझता जा रहा था। राजा ने सिर पकड़ लिया। उसने मंत्री ज्ञानचंद की ओर देखा। मंत्री ने झुककर कहा, हुजूर, आपके राज ज्ञान कुंज में भले ही देर कितनी ही हो जाए, लेकिन अपराधी तक हम पहुंचे बिना उसे छोड़ते नहीं हैं। राजा के आदेश पर नर्तकी को पकड़कर बुलाया गया। वो भी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। राजा ने नर्तकी को देखा और कहा, जब कारीगर दीवार बना रहा था तब तुम पायल छनकाते हुए कई बार उधर से गुजरी थी। नर्तकी ने कुछ पल रुकने के बाद कहा, महाराज रुकिए, मुझे सब याद आ गया। उस दिन मैं गली से कई बार इसलिए गुजरी थी क्योंकि मैंने अपने पैरों की नई पायल बनाने के लिए सुनार को सोना दे रखा था, जो पूरा असली था। लेकिन मैं जानती थी सुनार बहुत बेईमान आदमी है, इसलिए मैं बार बार उसकी दुकान पर जा रही थी कि सुनार मेरे सोने में कोई खोट तो नहीं कर रहा। इसलिए महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब गलती उस सर्राफे यानी सुनार की है। राजा खुशी से झूम उठा। उसने कहा, अब आया है असली अपराधी पकड़ में। सिपाहियों, जल्दी जाओ और सुनार को पकड़ कर ले आओ। सुनार राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने सारे आरोप सुने और कहने लगा, महाराज, ये सच है कि इस नर्तकी ने मेरी दुकान पर कई चक्कर लगाए थे। वास्तव में उसी दिन नगर के एक धनी सेठ के यहाँ भी शादी थी और वे अपने गहनों का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे बार बार बहाने बनाकर नर्तकी को टालना पड़ रहा था। सोनार ने तत्काल ही राजा के पूछने पर सेठ का नाम बताया। हुजूर, मैं नगर सेठ कस्तूरीमल के गहने बना रहा था उस दिन। ये सुनते ही महामंत्री ज्ञानचंद बोले, हुजूर, ये तो वही सेठ है जिसकी दीवार गिरी थी और सेंध मार मरा था। राजा का न्याय चक्र घूमकर वापस सेठ पर आ गया। सिपाही उसे घसीट कर ले आए। नगर सेठ बोला, हुजूर, दीवार मेरे पिता राधा रमण ने बनवाई थी और अब वे इस दुनिया से कूच कर गए हैं, इसलिए इसमें मेरा तो कोई अपराध नहीं है। महामंत्री ज्ञानचंद ने कहा, यह सच है कि असली हत्यारे तुम्हारे पिता थे, लेकिन उनका देहांत हो गया है, इसलिए उनकी विरासत जिसे मिली है, दंड भी उसी को मिलना चाहिए। राजा बुद्धि प्रकाश चहक उठा। उसने नगर सेठ कस्तूरीमल की ओर देखते हुए कहा, इसको फांसी पर लटका दो। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि इस हत्या की जड़ में तुम ही हो। अब तुम ही हो फांसी
रिपीट। अब तुम्ही को फांसी चढ़ना पड़ेगा। राजा ने फांसी का फंदा लाने का हुक्म दिया। दरबार में ही फांसी का फंदा लाया गया। सेठ के गले में फंदा डाला गया, लेकिन नगर सेठ तो बहुत पतला दुबला था और उसकी गर्दन सींग के पहलवान जैसी थी, इसलिए फंदा नगर सेठ के गले में फिट नहीं बैठा। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने कारीगरों को धमकाते हुए कहा, तुम अच्छा फांसी का फंदा भी नहीं बना सकते हो। भविष्य में ध्यान रखना, जब कोई फंदा बनाओ तो पहले उसका परीक्षण जरूर कर लेना। जाओ जाकर नया फंदा बनाओ। राजा के सेवक लौटने लगे। तभी राजा ने सेवकों को वापस बुलाया और कहा, जो फंदा तुम्हारे हाथ में है पहले इसी का प्रयोग करके देखो। सेवक दौड़ते हुए नगर में जा पहुंचे। उन्होंने कई लोगों के गले में फंदा लगाकर देखा, लेकिन वो किसी के भी गले में सही नहीं बैठ रहा था। तभी एक दुकान के बाहर माल मलाई खाते हुए साधु का मोटा मुस्टंडा चेला दिखाई दे गया। सेवकों ने तुरंत मोटे ताजे आदमी को देखा तो उसे पकड़ लिया और फंदा उसके गले में डालकर नाप जोक करना शुरू कर दी। फंदा चेले के गले में पूरा फिट आ रहा था। चेला बहुत गिड़गिड़ाने लगा, मैं तो सन्यासी हूं, गुरु महाराज का चेला, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, आप लोग मेरे गले में फंदा क्यों डाल रहे हैं? सिपाही बोले, हम जानते हैं, लेकिन तुम इस नगर में बहुत दिनों से रह रहे हो और खा पीकर काफी मोटे ताजे हो गए हो। महाराज की आज्ञा है कि ये फंदा जिसके गले में फिट हो उसे ही फांसी पर लटका दिया जाए। तुम देख ही रहे हो, ये फंदा केवल तुम्हारे ही गले में फिट बैठता है। इतना कहकर वे चेले को घसीटते हुए फांसी के तख्त तक ले गए। चेले को अंतिम समय निकट दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो अंतिम समय में अपने बुद्धिमान गुरु को याद कर रहा था। गुरुजी तो पहले ही कह गए थे कि यह नगर भले ही नाम से ज्ञान कुंज हो, लेकिन ये मूर्खों की नगरी है और यहाँ का राजा बुद्धि से पूरा चौपट है। चेला मन ही मन गुरुजी को याद करता रहा और तभी चमत्कार हो गया। गुरुजी झट से फांसी के तख्त के पास पहुंच गए। उन्होंने आते ही सिपाहियों के कान में गुरु मंत्र फूंका और पूछा, तुम्हारा राजा कौन है? मुझे उसके पास लेकर चलो। सिपाही महात्मा को लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। चेला भी साथ चल पड़ा। राजा ने गुरुजी को देखा तो उठकर उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी गुस्से से तमतमा उठे। दिखाने के लिए तो बड़ा शिष्टाचार निभा रहे हो, लेकिन तुम्हें तो छोटे बड़े का कुछ भी ख्याल नहीं है। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, मैं समझा नहीं महाराज। महात्मा ने पूछा, अच्छा ये बताओ, गुरु बड़ा होता है या चेला? राजा बोला, जाहिर सी बात है, गुरु बड़ा होता है। अब की बार महात्मा फिर बोला, राजा अगर इनाम बांटेगा तो पहले गुरु को मिलेगा या चेले को? राजा बोला, गुरु बड़े हैं तो इनाम पहले गुरु को ही मिलेगा। गुरुजी बोले, बस हो गया फैसला। मैं बड़ा हूं और तुमने फांसी देने का ऐलान कर रखा है, इसलिए सबसे पहले सूली पर मैं लटकूंगा। चेला उछलकर सामने आया, महाराज ये सरासर अन्याय है। पहले इस नगर में मैं आया था, आपके सिपाहियों ने पहले मुझे देखा था, इसलिए ये इनाम पहले मुझे मिलना चाहिए। इस पर पहले मेरा हक है। गुरुजी ने चेले को धक्का देते हुए कहा, दूर हट मेरी निगाहों के सामने से। गुरुजी के रहते चेला इनाम कैसे ले जा सकता है? इस तरह दोनों परस्पर एक दूसरे को धक्का देने लगे और झगड़ने लगे। राजा सोच में पड़ गया। राजा ने महामंत्री को एक तरफ बुलाकर पूछा, हम तो इन्हें फांसी दे रहे हैं और गुरु महाराज इसे इनाम बता रहे हैं। महामंत्री ने अपने सिर पर रखी पगड़ी को उतारा और बाल खुजलाते हुए बोला, हुजूर ये महात्मा बड़े पहुंचे हुए संत हैं। ये फांसी पर लटक कर सीधा स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बार बार इसे इनाम घोषित कर रहे हैं। राजा उछल पड़ा। उसने तुरंत मंत्री को संकेत किया, फंदा मंगाया जाए। राजा के आदेश पर फंदा मंगाया गया। राजा ने गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया। मेरे राज्य में न तो आपका चेला बड़ा है और न आप बड़े हो। यहां तो सबसे बड़ा मैं ही हूं, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूं। इसलिए किसी भी इनाम पर सबसे पहला हक मेरा बनता है। मैं आपको फांसी पर लटका कर स्वर्ग भेजने का काम नहीं कर सकता। मेरे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति स्वर्ग चला जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। इतना कहकर राजा ने अपने गले में खुद ही फांसी का फंदा डाल लिया और सिपाहियों को हुक्म दिया, जोर से खींचो। इस तरह राजा फांसी के फंदे पर ज्यों ही लटका, गुरु चेले दोनों तेजी से राज्य छोड़कर बाहर निकल गए। तभी से राजा के राज्य ज्ञान कुंज का नाम
और राजा का नाम मिलकर अंधेरी नगरी और चौपट राजा हो गया।